बड़ी मेहरबानी है, शुक्र है मैं रब दा शुक्र अदा करना, तेरे मत्थे ते कोई पसीना, तेरी कपकपी नहीं आई। लाओ जी कोई वजह टलियां ते गोविंदा टाल सारी गल्लां छड़ के सुन लो टिक्की दी गल। सच्ची गल कहना वा, शहर मुल्तान में रहना वा, रमदान मेरा नाम है, टिक्की बेचना मेरा काम है, मेरी टिक्की की रफ्तार है कि टांगा पीछे कार। हर शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है और हर नाकाम शख्स के पीछे भी एक औरत का हाथ होता है। इसलिए मैंने पहली डकैती क्या लूटा, मैंने पतंग लूटी। वो जो इदारों में करप्शन कर रहे हैं वो बड़े डाकू के मैं बड़ा डाकू, जो बैंकों से लोन लेकर हड़प कर जाते हैं और चंद टके देकर आजाद हो जाते हैं वो बड़े डाकू के मैं बड़ा डाकू। सुल्ताना डाकू ढन ढन ढन, आज ही वेखो रंगीन पंजाबी शाकार सुल्ताना डाकू। रात के 12 बज रहे थे और सूरज निकला हुआ। सूरज रात को कैसे निकल सकता है, आप मुझे ये बताएं। आजकल के जालिम लोग दिन में चंद चढ़ा देते हैं, मैं रात को सूरज नहीं निकाल सकता। भाई अगले दिन मैं एयरपोर्ट पे गया हूँ तो मच्छरों का झुंड जा रहा था। मैंने कहा भाई तुम ये मुल्क छोड़कर क्यों जा रहे हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड़िया रानी बड़ी सियानी के एक नए और ज़बरदस्त एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, एक नाम जो माशरे में दहशत की अलामत समझा जाता है, अगर वो उन लोगों के सामने आ जाए तो लोग कँपाने लगते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। उसे लोग डाकू के नाम से याद करते हैं। लोग डाकू क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, आज हम अपने पॉडकास्ट में इसी पर बात करेंगे। और आज हमने अपने स्टूडियो में इसी तरह के एक गेस्ट को दावत दी है। बदनाम ज़माना, इख्तियारी, मफरूर और इंतहाई ख़तरनाक डाकू हमारे स्टूडियो में मौजूद है। मगर आपने घबराना नहीं है क्योंकि वो हमारे स्टूडियो में बग़ैर असलहे के आए हैं। जी कैसे हैं आप? बड़ी मेहरबानी है, शुक्र है मैं रब दा शुक्र अदा करना, तेरे मत्थे ते कोई पसीना, तेरी कपकपी नहीं आई। मैं ते क्या मेरी दहशत नाल कुड़ी फड़क जाएगी, लेकिन तुसी तारीफ ही मेरी इन्नी कर दिती है कि अपने मुल्क दी पुलिस मैनू फड़े न फड़े, बाहर दे मुल्क दी पुलिस मैनू जप्पा पा के ले जाएगी, क्योंकि डाकू तू डायरेक्ट तुसी मैनू दहशत गर्द बना दिता है, दहशत गर्द बना। मैंने दहशत गर्द नहीं बनाया, डाकू तो होते ही खतरनाक है। अच्छा मुझे ये बताएं, डाकू होने से पहले या मेरा मतलब है बनने से पहले आप क्या करते थे? बसों में गोलियां टाफियां बेचता था और अच्छा। बड़ी स्टाइल से बड़ी रोजी कमाता था मैं। तो क्या स्टाइल था आपका? ऐसे गाड़ी आकर रुकती थी तो मैं गाड़ी में इन होके कहता था लाओ जी कोई वजह टलियां ते गोविंदा टाल सारी गल्लां छड़ के सुन लो टिक्की दी गल। सच्ची गल कहना वा, शहर मुल्तान में रहना वा, रमदान मेरा नाम है, टिक्की बेचना मेरा काम है, मेरी टिक्की की रफ्तार है कि टांगा पीछे कार, टिक्की वे बेकार सुट्टा गड्डी बाहर लगदा नहीं पता है जहान के लिए रंग दा, सारी रात खंगदा ते टिक्की नहीं मंगदा, बे टिक्की समोक जड़ी मारे खंग टोकर सिंदा तर बाद हलकम दी गाट गोल दे पैकेट पैकेट रुपया। लो जी टिक्की हजमदार जाकेदार, बच्चा खावे जान जावे, जान खावे पिलवान खावे निदान जावे, तो बुढ़ा खावे सीधा कब्रिस्तान जावे, टिक्की अंदर दम गिरना जड़ा खावे गोली, ओ जी कैमरा में डोली जेड़ ना खावे टाफी, सारी जिंदगी मंगता रहे जलानी कुल माफी। 8 गोलियां का पैकेट 10 रुपीज़ 10 रुपये। अच्छा भाई मैं आया पैसे कर लो भाई मैं आ रहा। अच्छा वाह जबरदस्त, आपका अंदाज तो बड़ा मजे का था। मुझे ये बताएं पैसे कितने कमा लेते थे आप? अल्लाह का दिया हुआ बहुत था, शुक्र है रोजी रिजक कमाते थे, आज मजे में सो जाते। मुझे ये बताएं, आप अच्छा खासा कमा रहे थे तो फिर डाकू कैसे बने, किस चीज़ ने मजबूर कर दिया आपको? हर शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है और हर नाकाम शख्स के पीछे भी एक औरत का हाथ होता है। अच्छा तो ये बात है, यानी कि आपको इश्क हो गया। इश्क, वो इश्क में तो बंदा खज्जल खुआर हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, फिर भी बच जाता है, लेकिन शादी के बाद तो नहीं बचता। ओए ओए मगर आप तो जिंदा हैं। ये कोई जिंदगी है? ये तो खुआरी है, खज्जल खुआरी है, इसे आप जिंदगी कहते हैं? फिर भी क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से आपको डाकू बनना पड़ा, ये तो बताया नहीं आपने। ये स्टोरी सुना रहा हूँ मैं, कुछ तो मौला जेट की स्टोरी बता तो रहा हूँ, डाकू मैं इसलिए बना। क्यों बने, स्टोरी तो सुनाए। ये वही स्टोरी है कि मौला जेट की स्टोरी नहीं है। मैंने शादी कर ली। शादी कर ली, फिर आगे क्या हुआ? बस फिर अपनी बीवी के अखराजात पूरे करते हुए उसकी ख्वाहिशातें बढ़ती रही, उसके ब्यूटी पार्लर के बिल बढ़ते रहे, उसके सुर्खी पाउडर कज्जल करीमे
बस फिर मैंने एक दिन डकैती करनी शुरू कर दी कि इसमें गुजारा नहीं होता गोली टाफी। यानी कि आप अपनी बीवी की वजह से जो है उनके अखराजात पूरी करने की वजह से जो है डाकू बन गए। तो आपने पहला डाका क्या मारा अपनी बीवी के अखराजात पूरे करने के लिए, ये तो बताएं। बीवी की ख्वाहिशात को पूरे करते हुए दुनिया का हर शख्स डाकू बन जाता है। अच्छा। किसी भी इदारे में देख लो, बड़े बड़े इदारों में करप्शन होती है, सिर्फ बीवी की ख्वाहिशात होती है कि आज मेरी किसी दोस्त की बर्थडे है, वहाँ मैंने ये गिफ्ट देना है, मुझे सोने का सेट चाहिए, मुझे अच्छी साड़ी चाहिए, मुझे अच्छा जूता चाहिए, मेरा मेकअप अच्छा हो, मैंने फलां पार्टी मेकअप करवाना है, फलां मेकअप करवाना है। वो लोग फिर टारगेट बना लेते हैं और वो बताती है कि इतने पैसे लेकर घर आओगे तो वरना मत घर आना। इसलिए मैंने पहली डकैती क्या लूटा, मैंने पतंग लूटी। पतंग लूटी? भाई यहीं से शुरुआत होती है ना, भाई पतंग लूटी, फिर डोर लूटी, फिर गुच्छियाँ लपेटी, फिर मैं महल्ले में जाते हुए एक बच्चे की साइकिल छीन ली। उसे बेचकर मैंने अपनी मिसेज से कहा, यानी अपनी घर वाली को, कि ये लो डार्लिंग, आज की डकैती की पहली कमाई। उसने यूं पैसे देखे के इन पैसों से तो मेरी एक लिपस्टिक नहीं आ सकती, रखो अपने पास, तुम मेरे अखराजात पूरे नहीं कर सकते, मैं जा रही हूँ अपने मेके, और तुम अपनी डकैती की प्रैक्टिस करो। जब अच्छे डाकू बन जाना, अच्छी आमदनी होगी तो फिर मुझे बुला लेना। उस दिन से मैं बन गया सुल्ताना डाकू। ढन ढन ढन, आज ही वेखो रंगीन पंजाबी शाकार सुल्ताना डाकू। फिर तो आपकी अब बीवी बहुत खुश होती होगी, आप डाका मारते हैं, उनके खर्चात पूरे कर रहे हैं। कहाँ, वो तो जब भी छोड़कर चली गई, वो तो मुझे बड़ा डाकू बनाना चाहती थी। वो डाकू जो बैंकों से करोड़ों रुपए लेकर हड़प कर जाते हैं और चंद लाख देकर फिर आज़ाद हो जाते हैं। वो डाकू बनाना चाहती थी जो टाउन बनाकर एक प्लाट पर कई कई रजिस्ट्रियाँ करा के पैसे हड़प, लोग खज्जल ख्वार हो रहे हैं, ढूंढते फिर रहे हैं। हमारे प्लाट यहाँ पर थे, एक एक रजिस्ट्री पर कई कई रजिस्ट्री होती हैं। वो बड़े डाकू के मैं बड़ा डाकू, वो जो इदारों में करप्शन कर रहे हैं वो बड़े डाकू के मैं बड़ा डाकू, जो बैंकों से लोन लेकर हड़प कर जाते हैं और चंद टके देकर आज़ाद हो जाते हैं वो बड़े डाकू के मैं बड़ा डाकू। बताओ बीबी जी। यानी कि हर डाकू के पीछे यही स्टोरी होती है। बीवियों की ख्वाहिशात वही होती, डाकू रानी होती ना, जैसे आप। अच्छा अच्छा, रोए मत। अच्छा मुझे ये बताएं कि फिर आपने आगे क्या किया? कभी आपको किसी पर तरस आया, आपने चोरी की हो, डकैती डाली हो, किसी पर आपको तरस आया हो? हाँ, एक दफ़ा मैंने डकैती की। अच्छा। रात के 12 बज रहे थे और सूरज निकला हुआ था। सूरज रात को कैसे निकल सकता है, आप मुझे ये बताएं। आजकल के जालिम लोग दिन में चंद चढ़ा देते हैं, मैं रात को सूरज नहीं निकाल सकता। भाई एक शख्स की मैंने जेब काटी, उसमें से निकले 20,000 रुपए। 20,000? यस, और एक पर्स और एक टच मोबाइल और एक बिजली का बिल। अच्छा, बिजली का बिल भी उसकी जेब में था? हाँ, लेकिन वो निकले 20,000 और बिजली का बिल था 35,000 रुपए का, और डेट भी लास्ट थी। अच्छा, फिर आपने क्या किया? क्या किया मैंने कि ये शख्स की तो आमदनी 20,000 रुपये होगी, भाई बिजली वाले महकमे तो ज़रा तरस नहीं खाते, मैं ही तरस खा लूँ। मैंने उसका पर्स भी वापस पहुँचवा दिया, मोबाइल भी, और वो बिल भी मैंने भर दिया। बताओ, जालिम डाकू मैं हूँ या ये बिजली के जो इदारे वाले डाकू हैं वो हैं? अच्छा मुझे ये बताएं, काम तो आपने अच्छा किया, तरस खा दिया, लेकिन जो आप डकैती वाला काम कर रहे हैं ये तो एक बुरा काम है, आप छोड़ देंगे इसको या नहीं छोड़ेंगे? भाई ये डकैती छोड़ूं ना छोड़ूं, ये मुल्क छोड़कर मैं चला जाऊंगा। क्यों, क्या वजह, क्यों छोड़ के जा रहे हैं मुल्क? भाई अगले दिन मैं एयरपोर्ट पे गया हूँ तो मच्छरों का झुंड जा रहा था। मैंने कहा भाई तुम ये मुल्क छोड़कर क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा ये इदारों ने, ये बिजलियों के बिलों ने आवाम का तो खून चूस लिया, तो हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, हम भूख मरने से तो बेहतर है कि यहाँ से हिजरत कर जाओ। तो आपने सोचा कि मैं भी इस मुल्क को छोड़ जाऊं? भाई जब देखे मच्छर इस मुल्क में नहीं रह रहे तो मेरे जैसा छोटा मोटा डाकू यहाँ कैसे रहेगा? मैं भी ये मुल्क छोड़ कर जा रहा।
जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि एक डाकू को डाकू बनने पर क्या चीज़ मजबूर करती है। रमज़ाना डाकू डाकू तो बन गए, लेकिन वो इस मुल्क में नहीं रहना चाहते क्योंकि यहाँ पर उनसे भी बड़े बड़े डाकू मौजूद हैं। अपनी होस्ट गुड़िया रानी बड़ी सियानी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।